दोस्तों, इंदौर का एक न्यूली मैरिड कपल शादी के तुरंत बाद अपना हनीमून मनाने के लिए मेघालय शिलोंग जाता है। वो लोग अपने घर वालों को फोन करके पल पल की जानकारी दे रहे थे, लेकिन अचानक से ही उन लोगों का संपर्क अपने परिवार वालों से टूट जाता है। घर वाले इंतजार करते रहते हैं, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं और उन लोगों का ना कोई फोन आता है और ना ही उनका कुछ पता चल पाता है। आखिरकार दूल्हा और दुल्हन के भाई खुद मेघालय जाते हैं और दोनों की तलाश करते हैं। आसपास के लोग कोई मदद ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लोगों को भाषा समझने में दिक्कत हो रही थी। पुलिस स्टेशन में भी उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से हेल्प मांगी जाए। फिर वो लोग दूल्हा दुल्हन की फोटोज और सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देते हैं और एक पोस्ट वायरल करवाते हैं कि ये कपल मेघालय से शिलांग अचानक गायब हो गया है। अगर कोई भी इसके बारे में सूचना देगा तो उसको हम 5 लाख रुपए देंगे। प्लीज उन्हें ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। इसके बाद यह पोस्ट सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाती है कि शायद ही देश का ऐसा कोई हिस्सा होगा जहां ये पोस्ट ना देखी गई हो। उसके बाद मेघालय की पुलिस भी एक्टिव हो जाती है इस केस के लिए, और जब अच्छे से छानबीन शुरू होती है तब वो होता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल दूल्हा मिल जाता है, लेकिन वो जिंदा नहीं होता और अब दुल्हन सोनम भी 17 दिन बाद मिल गई है। लेकिन उसके मिलने से एक बहुत बड़ा राज खुला है। वो कहां से मिली और वो अब तक कहां थी, ये सब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए प्लीज दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस केस से रिलेटेड काफी ज्यादा हैरान करने वाली बातें पता चलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनाक्षी और आप देख रहे हैं क्रिमिनल वारदात। इससे पहले दोस्तों मैं आपको यह पूरी सत्य घटना सुनाऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत मदद करेगा। दोस्तों, 9 जून 2025 की सुबह 7:09 पर मेघालय के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया कि 7 दिनों के अंदर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को अरेस्ट कर लिया गया है और राजा की वाइफ सोनम ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। बहुत बढ़िया मेघालय पुलिस। बस इस ट्वीट के बाद से हर जगह इस ट्वीट की बातें हो रही हैं। अभी तक सब लोग यही दुआ मांग रहे थे कि सोनम बस सही सलामत वापस मिल जाए। सोनम वापस तो मिल गई, लेकिन जिस रूप में मिली उसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। सोनम का नाम अब राजा रघुवंशी के कातिल के तौर पर लिया जा रहा है। 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों के घर वालों की मर्जी से उनकी शादी हुई थी। शादी के 9 दिन के बाद 20 मई को यह हनीमून मनाने के लिए गए थे और हनीमून मनाने के तीसरे दिन 23 मई को राजा रघुवंशी का मर्डर हो जाता है। कल रात करीब 11 बजे का वक्त था। वाराणसी और गाजीपुर हाईवे के पास एक ढाबा है, उसका नाम है काशी चाय जायका। अचानक एक लड़की ढाबे के मालिक सागर यादव के पास जाकर बोलती है, मुझे एक फोन करवा दो, आप मुझे फोन दे दो प्लीज। सागर पहले उस लड़की को पानी देता है और उसके बाद अपना मोबाइल फोन उसको दे देता है। लड़की एक कॉल करती है अपने भाई को, उसी गोविंद को, जो 26 मई से मेघालय में अपनी बहन की तलाश में दर दर भटक रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सोनम रघुवंशी ही थी, जिसकी तलाश इतने दिन से मेघालय और इंदौर की पुलिस कर रही थी। अब गोविंद उस नंबर पर वीडियो कॉल करता है और पहचान जाता है कि यह उसकी बहन सोनम ही है। उसके बाद गोविंद ढाबे के मालिक साहिल यादव से बात करता है, उसका एड्रेस पूछता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप इसे कहीं जाने मत देना, यहीं बैठाना और मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। इसके बाद रात के करीब 2:30 बजे पुलिस वहां पहुंचती है और सोनम की हालत देखकर उसे पहले हॉस्पिटल ले जाती है। वहां उसका मेडिकल होता है, जिसमें पता चलता है कि सोनम को कोई चोट नहीं आई है, वो अभी ठीक है, बस ना सोने की वजह से थोड़ी सी बदहवास है। हॉस्पिटल से गाजीपुर पुलिस सोनम को वहां ले जाती है जहां सिर्फ पीड़ित महिलाओं को रखा जाता है। अब ये न्यूज मेघालय पुलिस तक पहुंचती है। कुछ देर के बाद मेघालय पुलिस की डीजीपी इदाशिया नरंग नोर यह बयान देती हैं और कहती हैं कि सोनम गाजीपुर में मिली है और हमारी टीम इस केस में लगी हुई थी, छानबीन कर रही थी और हमने लगभग इस केस को सॉल्व कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब तक इस केस के सिलसिले में सोनम को लेने के लिए मेघालय पुलिस की एक टीम गाजीपुर जा रही है। साथ ही मेघालय के डीजीपी ने बताया कि उन्होंने इस केस के सिलसिले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
एक का नाम है राज कुशवाहा, एक का नाम है विशाल चौहान, एक का नाम है आकाश राजपूत और इन तीनों की गिरफ्तारी के अलावा एक और शख्स की तलाश है जो फरार है। उसका नाम है आनंद, जिसमें से 2 को एमपी से अरेस्ट किया गया है, एक को यूपी से अरेस्ट किया गया है और चौथा आनंद फरार है। इसके बाद मेघालय की डीजीपी बताती हैं कि इन तीनों को इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि ये तीनों राजा रघुवंशी के कत्ल के मुलजिम हैं। इन्हीं तीनों ने राजा का मर्डर किया है और राजा रघुवंशी के कत्ल की सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी ने दी थी। अब मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी को मेघालय लेकर आएगी। राजा की मां ने भी मीडिया को बताया कि शादी के तीसरे दिन सोनम अपने ससुराल पहुंचती है। उस वक्त तक हनीमून का प्लान नहीं था। घर वालों ने पहले श्रीनगर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन श्रीनगर में पहलगाम हमले की वजह से वो प्लान कैंसिल हो गया था। लेकिन अचानक 2 दिन पहले 18 मई की बात है, सोनम राजा को कहती है कि हनीमून पर चलते हैं और हम मेघालय जाएंगे। राजा को घर वालों ने कहा था कि अभी घूमने नहीं जाना। राजा ने अपनी माँ को बताया। माँ ने उन्हें समझाया कि अभी मत जाओ, लेकिन राजा माँ को बताता है कि सोनम ने पहले ही 20 मई की फ्लाइट की टिकट बुक करवा दी है। अब जब टिकट बुक हो गई तो फिर राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था और 20 को यह लोग घूमने निकल गए। असल में यह टिकट साजिश की पहली कड़ी थी। सोनम चाहती थी कि राजा को अपने साथ मेघालय ले जाए क्योंकि आगे का प्लान मेघालय में ही तय हुआ था और यह तय किया था सोनम ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर, जिसका नाम राज कुशवाहा है। सोनम और राज दोनों ने मिलकर सुपारी दी थी राजा रघुवंशी की। सुपारी किलर भी मेघालय में ही थे। जिस गाइड के साथ सोनम और राजा ने एक दिन गुजारा था, उस गाइड का कहना था कि जिस दिन राजा गायब हुआ उस दिन जब हम आ रहे थे तो राजा के साथ 3 लोग और थे। वो तीनों राजा के साथ चल रहे थे और उसके पीछे पीछे सोनम चल रही थी। सोनम थकी हुई थी, उसका फास्ट था। जब गाइड से पूछा गया कि वो क्या बात कर रहे थे, आपने सुना, तो गाइड ने कहा कि वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे और मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती, इसलिए क्या बातें हो रही थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो लोग साथ में थे। अब शक यही है कि वो तीनों वही सुपारी किलर थे। सीसीटीवी फुटेज में जो कपड़े सोनम ने पहने हुए थे, व्हाइट शर्ट एंड ब्लू रेनकोट, वो भी राजा की डेड बॉडी के पास ही मिला था। सोनम के कपड़े वहां तक कैसे पहुंचे? अब सवाल यह है कि सोनम ने ऐसा क्यों किया, अब लोग जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, एक नाम सामने आ रहा है, वो नाम है राज कुशवाहा। राज कुशवाहा इंदौर का रहने वाला है। सोनम के पिता की एक फैक्ट्री है, उनका अपना बिजनेस है प्लाईवुड का। सोनम अपनी पढ़ाई के बाद इसी प्लाईवुड कंपनी में एचआर हेड की पोस्ट पर जॉब करती थी और इसी कंपनी में एक मैनेजर था। इस मैनेजर का नाम था राज कुशवाहा। कहते हैं कि इसी राज कुशवाहा और सोनम के बीच प्यार था और जब शादी हुई तो शायद इस शादी से सोनम खुश नहीं थी। राजा रघुवंशी की मां ने भी मीडिया को यह बताया है कि राजा ने उनसे कहा था कि उन्हें लगता है कि सोनम उनसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि सोनम राजा से ज्यादा बात नहीं किया करती थी। सोनम के पिता ने बताया कि राजा और सोनम की अरेंज मैरिज हुई थी। दोनों ही फैमिलीज और बच्चे बहुत खुश थे। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि सोनम ये शादी नहीं करना चाहती। दोस्तों, सोनम इस शादी से शायद खुश नहीं थी और इसलिए शादी के 1 महीने के अंदर ही उसने अपने पति की सुपारी देकर हत्या करा दी। दोस्तों, इस केस में जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।